नमस्कार दोस्तों, चौहान एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि और अभिवर्ती के बारे में, जो बीएसटीसी व पीटीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। आपको बता दें कि बीएसटीसी में 150 मार्क्स के प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं। 150 मार्क्स जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं बीएसटीसी के लिए। 150 मार्क्स में से आपको बता दें कि 100 से 130 नंबर जो कि नॉर्मल विद्यार्थियों के आ जाते हैं, उससे प्लस नंबर 130 प्लस नंबर लाने हैं, वो बहुत ही टेढ़ा काम होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सभी शिक्षण अभिरुचि और अभिवर्ती के सभी टॉपिक्स का निचोड़ है इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के प्रथम प्रश्न के साथ। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। एक शिक्षक के लिए, अध्यापक मीन्स शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है? नंबर 1 उसकी नौकरी है, बी उसकी गरिमा या मर्यादा है, नंबर 3 छात्रों का विश्वास है, और नंबर डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर है वो है छात्रों का विश्वास। एक अध्यापक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, वो करेगा छात्रों का विश्वास। छात्र उसके ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, आप छात्रों से कितना विश्वास जीतते हैं, आप छात्रों के प्रति कितना ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और छात्र आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, वो एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक छात्रों का विश्वास। बात करते हैं ऑप्शन उसकी नौकरी। हाँ बिल्कुल, उसकी नौकरी भी इसके लिए इतना ज़्यादा मूल्यवान नहीं है जितना छात्रों का विश्वास है। छात्रों का विश्वास उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी गरिमा और मर्यादा, हाँ बिल्कुल, उसकी गरिमा और मर्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। परंतु एक शिक्षक है तो आप छात्रों का विश्वास ज़्यादा मूल्यवान है, उससे ज़्यादा और मर्यादा मूल्यवान नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति और सत्ता स्रोत हैं, एक महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, और ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए व बी दोनों। ए ऑप्शन है हमारा महिलाओं के लिए, शिक्षा शक्ति और स्रोत है महिलाओं के लिए, और नंबर बी पिछड़ों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी मीन्स आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो भी आप बेरोजगार हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? एक सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न आना, नंबर बी शिक्षा का व्यापक प्रसार, नंबर सी उद्देश्यहीन शिक्षा और घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा उद्देश्यहीन शिक्षा। उद्देश्यहीन शिक्षा का मतलब समझे तो उद्देश्यहीन शिक्षा का मतलब होता है कि आप शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन आपका कोई उद्देश्य उसके प्रति नहीं है। आप बिना किसी उद्देश्य के शिक्षा ले रहे हैं, आपका उद्देश्य किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब पाना, या आपका कोई बिजनेस खोलना, या कोई भी आपको रोजगार की तरफ ले जाने का लक्ष्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उद्देश्यहीन शिक्षा। आपका बिना उद्देश्य के शिक्षा ले रहे हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण हो गया उद्देश्यहीन शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, और ये सभी। देन इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती हैं। स्वावलंबी 100 प्लस अवलंबी, अवलंबी 100 मतलब अपने खुद को, अवलंबी निर्भर। शिक्षाएं व्यक्ति को अपने खुद के ऊपर निर्भर बनाती हैं, अपने ही खुद के ऊपर पैरों पर खड़ा करने योग्य बनाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी या प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रचार, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी व प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार।
ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना, प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है कि समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं विज्ञान की, ये सभी। एक प्रधानाचार्य है तो अपने अध्यापकों से समर्पण एवं निष्ठा की भावना की अभिलाषा करता है, आज्ञा पालन भाव की भी, योग्यता एवं ज्ञान की भी, और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये सभी, क्योंकि एक प्रधानाचार्य है शिक्षक से सभी प्रकार की आशा रखेगा, समर्पण की भी रखेगा, निष्ठा की भी रखेगा, आज्ञा पालन की भी रखेगा, और योग्यता व ज्ञान की भी रखेगा, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है एक खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेल के अवसर प्रदान करना, खेल के अवसर प्रदान करना। शिशु में के लिए शिशुशाला में आवश्यक है कि खेल के अवसर प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेल के प्रति उसकी भावनाओं को जागृत करें और उसके खेल में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, एक प्रभावी संप्रेषण करना है तो वो संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से और जोर से बोलकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रोता के स्तर को जानकर। आप श्रोता मीन सुनने वाले का स्तर, आप उसके स्तर की पहचान करेंगे कि वह किस स्तर का है श्रोता। यदि वह उच्च स्तर का है तो उसके लिए प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, बहुत अच्छा प्रभावी संप्रेषण। आप श्रोता के स्तर को जानकर इस प्रभावी संप्रेषण का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, श्रोता के स्तर को पहचान कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कहता है जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। नंबर 1 आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। ऑप्शन 2 देखते हैं, देखो डी आत्मग्लानि की भावना। तो ये बिल्कुल ही आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप अध्यापक हैं, एक शिक्षक हैं, तो आप ग्लानि कभी भी महसूस नहीं करेंगे, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। नंबर 2 ईर्ष्या की भावना, आप ईर्ष्या नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि यदि आपके छात्र उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो आप ईर्ष्या कभी भी नहीं करेंगे उससे। नंबर 3 है प्रसन्नता की भावना, हाँ बिल्कुल आप प्रसन्नता की भावना तो ज़रूर रखेंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मसंतोष की भावना, अपने खुद में संतुष्टि की भावना रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मसंतोष की भावना। आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस कैसा करेंगे, आत्मसंतोष की भावना महसूस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है। किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है। नंबर 1 रूसो, बी प्लेटो, सी एडलर, डी बटलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है, शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ ही में वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। प्रश्न था हमारा कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, तो हर्बर्ट ने 5 चरण बताए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा के महान समर्थक
स्त्री शिक्षा का समर्थक करने वाले कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्वे। कार्वे स्त्री शिक्षा के बड़े समर्थक थे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसके माँ और बाप, क्योंकि सर्वप्रथम यदि बालक सीखता है तो वो अपने माता और पिता से सीखता है, इसीलिए प्रथम अध्यापक होगा वो उसका छात्र का होगा वो माता और पिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनके माँ और बाप। उनके अगले ऑप्शन पर विचार करते हैं। उनका अपना चेतन मन, तो चेतन मन नहीं हो सकता, उसका पर्यावरण नहीं हो सकता और अध्यापक भी नहीं हो सकता। अध्यापक तो वो जब शिक्षण के लिए जाता है तब उसका प्रथम अध्यापक नहीं हो सकता है। उनके माता और पिता उसके प्रथम अध्यापक होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनके माँ और बाप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति को कर सकता है, हर व्यक्ति के वंश का नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर व्यक्ति नहीं का वंश नहीं। एक शिक्षण के कार्य में हर व्यक्ति का वंश नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने का पर मुख्य तत्व है। सीखने का मुख्य तत्व सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि सीखने की इच्छा होगी तभी व्यक्ति सीख पाएगा। अनुकूल परिवेश, यदि आप सीखना चाहते हैं लेकिन आपको प्रतिकूल परिवेश मिल रहा है, आपको पढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो आप कभी भी सीख नहीं सकते। इसीलिए अनुकूल परिवेश भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेरणा, आप उसके प्रति उत्प्रेरित नहीं हो रहे हैं तो आप सीख नहीं सकते। इसीलिए आपको प्रेरणा का भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सीखने के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीवी के अनुसार शिक्षा एक, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक अवस्था। मनोवैज्ञानिक अवस्था है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल के माध्यम से शिक्षा, यदि आप खेल के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं तो वे मनोवैज्ञानिक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती हैं, समूह प्रवृत्ति को भी दबाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा, यदि आप खेल विधि के द्वारा शिक्षा देना चाहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा खेल विधि का अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है? नंबर 1 ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य में नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ट्रेनिंग ऑफ ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद का प्रवर्तक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रयोजनवाद का विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रभावकारी शिक्षण फलन है। प्रभावकारी शिक्षण किसका फलन है? नंबर 1 स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा में अवलंबित नियमित रूप से आना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी स्कूलों के लिए। सिर्फ ये 1 to 5 तक की क्लासों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम है। अब मिडिल स्कूलों के लिए नहीं हो सकता, सेकेंडरी स्कूलों के लिए भी नहीं और सभी स्कूलों के नहीं। ये 3 ऑप्शन हो गए गलत और ये ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्बलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर से मुक्त। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अध्यापक का कार्य छात्रों की पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करता है, लगाव पैदा करता है, आस्था पैदा करता है और अनुराग पैदा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुराग पैदा करता है। एक अध्यापक का कार्य है छात्रों के पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यदि आप शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा छात्रों का सतत मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि कोई भी छात्र किसी विषय के अंदर या उसकी प्रगति उस विषय में कितनी हो रही है, वो कितना तरक्की कर रहा है, उसका बार बार मूल्यांकन करें। वो मूल्यांकन आप कर सकते हैं लिखित परीक्षा लेकर या साप्ताहिक टेस्ट लेकर आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, आप उसके स्तर को जानने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छात्रों का सतत मूल्यांकन आप शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे थे 25 प्रश्न। आपके कितने करेक्ट हुए वो हमारे वीडियो को अंत तक देखकर और उसमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।